आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 386 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 संक्रमितों की मौत हो गई। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 386 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 137, नैनीताल में 53, पिथौरागढ़ में 37, हरिद्वार में 35, पौड़ी में 29, उधमसिंह नगर में 25, चमोली में 21, टिहरी में 13, बागेश्वर में 13, रुद्रप्रयाग में 8, अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 5 और उत्तरकाशी में 4 संदिग्ध मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में 2, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 और सेना हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा अब 1133 पहुंच गया है। अब तक 63,808 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल कोरोना मरीजों की संख्या 69,693 पहुंच गई है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आई है। आतंकियों का ट्रक उड़ाया, 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तो जम्मू में बड़ी साजिश, डीडीसी चुनाव में खलल डालने का था पाकिस्तान का नापाक मंसूबा। हरिद्वार में 4 मंदिरों को ढहाने के लिए 31 मई तक का समय मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हरिद्वार के सार्वजनिक स्थलों पर बनी 4 मंदिरों को ढहाने के लिए अगले साल मई तक समय दिया है। शीर्ष अदालत ने कुंभ मेले के मद्देनजर यह राहत दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ राज्य सरकार व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीएम ने नयार घाटी को उत्तराखंड के पहले पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दी है। तो कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे विलखेत में प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नयार घाटी को पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दी। भारत में 4 माह के भीतर कोरोना का टीका मिलेगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी सीईओ अदार पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि देश में अगले 3 से 4 महीनों में कोरोना का टीका आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन टीका सबको पहुंचने में 4 साल और लगेंगे। कर्मकार बोर्ड घपला, एजी को सौंपी जांच। तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में वित्तीय घपलों की जांच महालेखागार कार्यालय को दे दी है। बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार दोपहर 3:35 पर वैदिक मंत्रों संग शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के 2000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है और इसके लिए फॉर्म जो है ऑफलाइन भरना है और जिलेवार भर्ती होगी। तो इसके लिए अलग अलग जिलों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर टिहरी की बात करें तो टिहरी की निकाली गई है, सभी जिलों की निकाल दी गई है। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, तो आज के न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं। तो नई टिहरी की जो यहाँ पर विज्ञप्ति जो जारी की गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो टोटल पद हैं वो 283 के आसपास हैं, जिसमें सामान्य के लिए 145 है, अनुसूचित जाति के लिए 52 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 27 और अनुसूचित जाति के लिए 11 हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, वहाँ पर आपको बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्म का फॉर्मेट भी यहाँ पर भेज दिया गया है। तो इसके लिए टिहरी के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सीटेट या फिर यूटेट जो है वो आपका फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए हम अलग से यहाँ पे कुछ समय बाद भी वीडियो बनाएंगे, साथ ही यहाँ पर जो फॉर्म है उसको ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको हमारे अलग से जो हमारा नया चैनल है टॉपर जोन, वहाँ पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अगर आप नए हैं तो वहाँ पे चले जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम ये फॉर्म जो फॉर्म है इसका फॉर्मेट आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे, कि ताकि आप जो है फॉर्म समय पर भेज सकें। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भेजना है, तो पूरी जानकारी वहाँ पर देंगे। तो इसके लिए अंतिम तिथि जो रखी गई है टिहरी के लिए वो 15 दिसंबर रखी गई है। तो 15 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बागेश्वर की भी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है वो बागेश्वर के लिए भी निकाली जा चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसमें जो बागेश्वर में जो पदों की संख्या है वो 200 है और इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 5 दिसंबर रखी गई है। 5 दिसंबर तक आपका फॉर्म जो है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए।
तो इसका भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर भेज दिया गया है, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ हम अलग से कुछ समय बाद इसकी वीडियो आ जाएगी, तो वहाँ पे इसका हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं और क्या बाहर के राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भर सकते हैं, और क्योंकि इसमें बताया गया है, पूरी डिटेल दी गई है किस एज के भर सकते हैं, कितना फ़ायदा यहाँ पे बीएड वालों को होने वाला है, डीएलएड वालों के लिए क्या बात की गई है, तो कौन कौन यहाँ पे भर सकता है, ऐसी क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। प्राइवेट कॉलेजों में इस बार 40% से कम दाखिले। तो कोरोना काल में प्राइवेट कॉलेजों में होने वाले एडमिशन में भारी गिरावट आई है। मौजूदा सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक प्रथम वर्ष की सीटें ही नहीं भर पा रही हैं। वहीं बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में इस साल नहीं हो पाएंगे छात्र संघ चुनाव। तो मौजूदा स्थिति की वजह से विश्वविद्यालय कॉलेज में छात्र संघ सत्र शून्य रहने के आसार हैं। 8 सीटों पर हार की जिम्मेदारी मेरी, तो हरीश रावत ने कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कैंप की एकजुटता एक बार फिर खतरे के निशान के करीब दिख रही है। बागी नेताओं की वापसी की संभावना को देखते हुए मुखर होकर विरोध कर रहे रावत ने गुरुवार को इशारे में प्रीतम कैंप पर निशाना साधा। रावत ने कहा कि कुछ लोग मुझे थराली उपचुनाव की हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं तो पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि राज्य में 59 सीटों पर हार की जिम्मेदारी मेरी है। देहरादून आने वालों की फिर से कोरोना जांच। तो आसा रोड चेक पोस्ट पर 192 की कोरोना जांच, 4 संक्रमित मिले। पॉजिटिव आए लोगों को बॉर्डर से लौटाया गया है। तो दिल्ली समेत बाहर राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेक पोस्ट पर फिर से कोरोना जांच शुरू हो गई। हालांकि सभी लोगों की बजाय रैंडम सैंपल लेकर जांच की जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। गुरुवार को दून से दिल्ली हाईवे पर स्थित आसा रोड चेक पोस्ट पर लगाए गए कैंप में दिल्ली समेत अन्य राज्यों के 192 यात्रियों की कोरोना जाँच की गई। इसमें 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दून मसूरी में सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। छठ पर्व खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू। तो आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ के बाद कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती श्रद्धालु अन्न और जल ग्रहण करेंगे। गोल्डन कार्ड बनवाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। रोजगार मेला 25 नवंबर को लगेगा। तो देहरादून जिले में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय देहरादून में 25 नवंबर को रोजगार मेला लगेगा। इसमें 6 कंपनियां 215 पदों पर नौकरी के लिए युवाओं का चयन करेंगी। उत्तराखंड में पुरानी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे हैं लाखों वाहन। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो HSRP एल्युमिनियम की बनी प्लेट होती है जिसमें एक क्रोमियम आधारित हेलोग्राम होता है। इन प्लेट में वाहन मालिकों और वाहन का पूरा ब्यौरा कोड दर्ज होता है। इन प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है। इसकी सहायता से वाहन को ट्रैक करना भी आसान होता है। बल्लूपुर चौक से निकलना है तो यातायात प्लान देख कर लें। तो अगले 4 दिनों तक प्रेमनगर से आने वाले विक्रम बसें और व्यावसायिक वाहन फ्लाईओवर से होते हुए घंटाघर पहुंचेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत बल्लूपुर में सड़क खुदाई की कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए दून पुलिस ने यातायात प्लान में बदलाव किया है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। स्कूटी बेचने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है पौड़ी से पांपों में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो ट्रक ठीक कराकर पटोटी गांव लौट रहे थे चालक परिचालक। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। दूरदर्शन पर होगा दीक्षांत समारोह का लाइव टेलीकास्ट। तो हेमंती नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का आगामी 1 दिसंबर को आयोजित होने वाला दीक्षांत समारोह लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन सहित सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब ट्विटर की वेबसाइट पर होगा। थौल छीना में 2.5 घंटा जाम, ठंड में छोटे पसीने। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में गुरुवार को 2.5 घंटे से अधिक जाम लगा रहा। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को नहीं मिला इलाज। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कार हादसे में हुए घायल। STH में इमरजेंसी में EMO नहीं मिले। 18 वर्ष पूर्ण युवा बना सकते हैं फोटो युक्त मतदान पत्र।
तो इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है और इसके लिए प्रारूप 6 आवेदन भर करके सबमिट करना होगा। तो पहचान पत्र बनाने की जो तिथि है वो 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप बना सकते हैं। सरकारी बैंकों को सता रही करीब 300 करोड़ रुपए डूबने की चिंता। तो कोरोना काल में सरकारी बैंकों का एनपीए प्रबंधन भी पटरी से उतर गया है। एनपीए के करीब 300 करोड़ रुपए डूबने की आशंका को देखते हुए सहकारिता विभाग शाखा प्रबंधकों पर शिकंजा कस रहा है। मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना जल्द। तो 20,000 युवाओं को जोड़ेगी सरकार। भांग की खेती के लिए जल्द बनेगी नियमावली। नर्सों और पैरामेडिकल के 2000 पदों पर बोर्ड करेगा भर्ती। तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए जारी किए टेंडर। 1 माह में पूरी हो जाएगी 763 डॉक्टरों की चयन प्रक्रिया। शासन ने प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन की सूची जारी की। तो प्रभारी प्रधानाचार्य की को अब प्रमोशन छोड़ने पर भी जाना होगा दुर्गम में। पिछले वर्ष के मुकाबले 10% श्रद्धालु पहुंचे 4 धाम। तो पिछले वर्ष 32 लाख श्रद्धालु आए थे 4 धामों में, लेकिन इस बार 3,10,000 श्रद्धालु ही पहुंचे। ई कचरे से आईटीडीए में बनी प्रदेश की पहली कैंटीन। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में प्रदेश की पहली ऐसी कैंटीन तैयार हो गई है जो कि पूरी तरह से ई कचरे से बनी हुई है। माउंटेन बाइकिंग रैली में शामिल हुए देश विदेश के 27 खिलाड़ी। तो लंच टाउन से खबर है जहां पे प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का आगाज गांधी चौक से हुआ। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे चट्टान पर मिले दुर्गम नागफनी के पौधे। तो पर्यावरणविद रविंद्र मिश्रा के दावे पर रेंज अधिकारी ने निरीक्षण कर अफसरों को रिपोर्ट भेजी है। देहरादून से खबर है जहाँ पे नाबालिग से मारपीट के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो उधमसिंह नगर जिले के नाबालिग से मारपीट एवं उससे प्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। लोहा घाट से खबर है जहाँ पे बच्चों का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार हो गया। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अश्लील वीडियो प्रसारित करने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। बात करें देहरादून की खबरों की तो बड़ी खबर आई है। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने सरेआम दी सजा, 3 निलंबित। तो ऋषिकेश और देहरादून में हुई घटनाओं का वीडियो वायरल होने पर डीआईजी ने की कार्रवाई। तो मास्क न पहनने पर पुलिस ने 2 सिपाही इतने उग्र हो गए कि एक युवक को धरती पर लिटाकर लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दूसरी घटना नेहरू कॉलोनी के दरोगा की जवान इतनी फिसली कि उन्होंने मास्क न पहनने पर एक व्यक्ति को उनके परिवार के सामने ही गालियां डाली। इनकी किस्मत खराब रही कि दोनों घटनाओं का वीडियो बृहस्पतिवार को कप्तान के हाथ लग गया। कप्तान ने तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच बिठा दी है। पहला मामला नेहरू कॉलोनी क्षेत्र का है। यहाँ फवारा चौक पर नेहरू कॉलोनी थाने के दरोगा देवेंद्र गुप्ता ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति अपने परिवार को ले जा रहा था। उसकी गलती इतनी थी कि मास्क नहीं लगाया था। इस पर दरोगा देवेंद्र गुप्ता इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने गंदी गंदी गालियां देने लगे। किसी शख्स ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वीडियो वायरल कर दी। दोपहर तक वीडियो पुलिस कप्तान डीआईजी अरुण मोहन जोशी के मोबाइल तक पहुंच गई। फिर क्या था, कप्तान का पारा चढ़ा और तत्काल प्रभाव से दरोगा को सस्पेंड करते हुए जांच सीओ नेहरू कॉलोनी पल्लवी त्यागी को सौंप दिया। अभी शाम हुई नहीं थी कि मित्र पुलिस के 2 और करिंदे इससे भी बुरी हरकत करते हुए एक वीडियो में नजर आ गए। मामला ऋषिकेश का था जहां एक सिपाही युवक को धरती पर लिटाकर इतनी बुरी तरह से पीट रहा था। गलती उसकी इतनी थी कि उसने मास्क नहीं पहना था। जनता से अभद्रता हुई तो नपेंगे थानेदार, तो डीआईजी ने कहा है। कार चालक युवती ने बाइक को मारी टक्कर। तो खबर है देहरादून की कोलागढ़ से, जहाँ पे कोलागढ़ इलाके में हुई घटना। कार को भी मारी टक्कर, घायल बाइक सवार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SC/ST छात्रवृत्ति आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। तो इसके लिए आप 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
किसानों की समस्याओं पर प्रदर्शन, तो पुलिस ने सीएम आवास कूच कर रहे भाकियों यानी तोमर के कार्यकर्ताओं को ट्रांसपोर्ट नगर में रोका है। दून में 25 नवंबर तक को लगेगा रोजगार मेला। जंगल में करंट लगने से हाथी की मौत, तो लच्छीवाला वन रेंज में पेड़ की टहनियों को छू रही थी हाई टेंशन लाइन की तारें, पोस्टमार्टम कर शव को दफनाया गया। लड़की की मौत के मामले में परिवार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो रायपुर से खबर है जहां पर फंदे पर लटकी मिली थी लड़की, अस्पताल में तोड़ा दम। एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें खाली, तो 5 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टेट कोटा की 87 सीटों पर एडमिशन के लिए होगी दूसरे चरण की काउंसलिंग। पतंजलि स्टोर खुलवाने के नाम पर 3 लाख की ठगी की गई है। तो देहरादून से खबर आई है। 12 बजे होगा जानकी सेतु का लोकार्पण। तो टिहरी पौड़ी जिले की सीमा को जोड़ने वाले जानकी सेतु के खुलने का इंतजार खत्म हो गया। 20 नवंबर को 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जानकी सेतु का लोकार्पण करेंगे। बात करते जॉब पलट को लेकर के 10वीं पास से युवा नाविक के पदों पर करें अप्लाई। तो भारतीय तट रक्षक में वैकेंसी निकली है। टोटल पद 50 हैं। तो इसके लिए 18 से 22 साल तक की एज रखी गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं। अंतिम तिथि 7 दिसंबर रखी गई है। मेडिकल प्रोफेशनल के पदों पर अवसर, तो 37 पद निकले हुए हैं और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। 30 नवंबर तक इसकी अंतिम तिथि है। जूनियर इंजीनियर के पदों पर फिर से भर्ती शुरू, तो 463 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट सी सहित कई पद रिक्त हैं। तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए भी जो यहाँ पर भरे जाएंगे पद वो साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो 23, 24 और 25 को साक्षात्कार होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो इस वेबसाइट पे जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। ग्राफिकेरा ने शहीद के परिवार को दी 10 लाख की आर्थिक मदद। तो बच्चे को प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है। पदोन्नति छोड़ने पर भी जाना होगा दुर्गम क्षेत्र। प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन की सूची शासन ने जारी कर दी है। वंचित अतिथि शिक्षकों ने मांगी नियुक्ति की मांग। तो जनपद पौड़ी में चयन से वंचित रह गए अतिथि शिक्षकों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है। संघ ने पदाधिकारियों से जल्द नियुक्ति नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से जिला पंचायत दफ्तर पहुंची टीम, खंगाले दस्तावेज। तो वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिरी उत्तरकाशी जिला पंचायत। खबर है पापा से जहां पे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त 2 की मौत हो गई। खबर है घनसाली टिहरी से जहां पे जटिल सर्जरी के बाद महिला ने दिया जुड़े हुए बच्चे को जन्म। तो पीपीपी मोड पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में गर्भवती ने जटिल सर्जरी के बाद 2 जुड़वा बालिकाओं को जन्म दिया। साइड देते समय नाली में घुसी बस, यात्री सुरक्षित। तो नई टिहरी से खबर है जहाँ पे ऋषिकेश से घनसाली जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस दूसरी बस को साइड देते समय टिपरी के पास नाली में जा घुसी, जिससे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्कूटी बेचने के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने दबोच लिया। तो खबर है ये उत्तरकाशी से। शक्ति दिवस के रूप में मनाई इंदिरा गांधी की जयंती। वही खबर है श्रीनगर से दीक्षांत समारोह में 60 छात्रों को मिलेगा स्वर्ण पदक। तो 1 दिसंबर को होने वाले 8वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां को लेकर के बैठक हुई हैं। नंदा गौरा योजना के लिए छात्राएं 30 नवंबर तक करें आवेदन। तो वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्राएं 30 नवंबर तक नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। मेडिकल कॉलेज में 94 छात्रों को प्रवेश। तो श्रीनगर से खबर आई है। बात कर हरिद्वार की खबरों की, तो चढ़ावे के फूलों से बनेगी धूप और अगरबत्ती। तो ग्रीन टेम्पल मॉडल बनेंगे मनसा और चंडी देवी मंदिर। स्क्रीनिंग मास्क, कोरोना हो रहा है खतरनाक। तो दिल्ली से आने वाले रोडवेज बसों में बिना मास्क के सफर कर रहे हैं यात्री, लापरवाही पड़ सकती है भारी।
बंद मकान में सेंधमारी लाखों के जेवर चोरी हुए हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे श्रीनगर गया था मकान मालिक, पड़ोसी ने घर के ताले टूटने की सूचना दी है। वहीं खबर है, पते से किन्नर से लूटपाट का आरोपी किया गिरफ्तार। तो पुलिस ने लूटी गई 4000 की नकदी भी बरामद कर ली है। सभी ट्रेनों का संचालन सुचारू हो तो व्यापारियों ने रेल मंत्री को ज्ञापन भेजकर उठाई है मांग। हरिद्वार की 9 आयरन लेडी को इंदिरा सम्मान। तो जवाहरलाल राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र ने सम्मानित किया है। इसी के साथ बागेश्वर की विज्ञप्ति, प्राथमिक शिक्षक की बागेश्वर की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट के आधार पर फॉर्म भर के भेज सकते हैं। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करें तो सेनाएं बसते ही 60 से 70% कारोबार पटरी पर लौट आया है। जिले में कल से खुलेंगे कोचिंग संस्थान। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे जिले के सभी कोचिंग संस्थान 21 नवंबर से खोले जाएंगे। शासन से आए आदेश के बाद डीएम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आईटीआई में प्रवेश का आज अंतिम मौका है। वही खबर है भीमताल नैनीताल से, जहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 30 नवंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। खबर है नैनीताल से छेड़खानी करने पर युवती ने अधेड़ को सिखाया सबक। तो रोडवेज बस में युवती को छेड़ना एक अधेड़ को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ से परेशान युवती ने अधेड़ पर तमाचे जड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है। वहीं खबर है हल्द्वानी से 5 बदमाशों को 7 साल की सज़ा सुनाई। तो 5 साल पहले सिंचाई विभाग के नलकूप खंड में डकैती और लूट के मामले में कोर्ट ने 5 लोगों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। हल्द्वानी से भागकर अल्मोड़ा पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीज। तो एसटीएच से भर्ती कोरोना का एक मरीज बुधवार को भाग गया। किसी को खबर नहीं लगी। पुलिस ने जब जांच की तो वह अल्मोड़ा में अपने घर मिला। उसे वापस एसटीएच लाने की तैयारी कर ली गई थी। एडमिशन को पहुंची लड़की गायब हो गई। तो एमईबीजी कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंची लड़की गायब हो गई। परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं खबर है हापुड़ के पास रोडवेज की वॉल्वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खबर है चंपावत से बीए की सीटें बढ़ाने समेत 3 सूत्री मांग को लेकर के चंपावत में तालाबंदी की गई है। कई बच्चों की अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोपी दबोचा गया था। लोहाघाट से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं में सड़क हादसे में 4 की मौत। गंगोली हाट में कार गिरी, चालक की मौत हो गई। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर, जहाँ पे गंगोली हाट तहसील की खीरमांडे के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया। रुद्रपुर में युवक और विवाहिता को ट्रक ने कुचला, दम तोड़ दिया। तो कोरोना काल में नौकरी छूटने के बाद दोबारा नौकरी की तलाश में घर से निकले एक युवक और विवाहिता को बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाजपुर से खबर है, जहाँ पे बाजपुर में वृद्ध को कार ने टक्कर मारी, मौत हो गई है। एसएसबी ने की लंबी दूरी की गश्त। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सीएम की 143 घोषणाओं में से मात्र 37 हुई पूरी। तो कुमाऊं आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो चीनी मिल में आज से शुरू होगा पेराई। तो बाजपुर चीनी मिल को मिला 36 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य। चकरोड से पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। तो जसपुर से खबर आई है। हाई कोर्ट की सख्ती पर खटीमा में देर रात अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी। तो ध्वस्त किए पक्के निर्माण अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप, कई लोगों से हुई नोकझोंक। तो हाई कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने पर बृहस्पतिवार देर रात स्थानीय प्रशासन जागा और टनकपुर रोड पर भारी पुलिस फोर्स के साथ चिन्हित अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त करना शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे चेहरे के एक हिस्से में चिथड़े उड़े।
शव के पास मिला तमंचा खोखा। पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को मान रही आत्महत्या। वहीं खबर है बाजपुर से, जहां पे कार की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई। युवक और युवती विवाहिता को ट्रक ने कुचला, मौत हो गई है। वही खबर है, यह रुद्रपुर से प्रेमी की शादी रुकवाने के लिए पुलिस से गुहार। तो 7 साल पहले एक युवक से प्रेम विवाह करने के बाद विवाहिता का मकान मालिक के बेटे से प्रेम प्रसंग हो गया। इसकी जानकारी होने के बाद पति उसे छोड़कर चला गया और महिला प्रेमी के साथ रहने लगी, लेकिन अब प्रेमी भी उसे ठुकराकर शादी करने जा रहा है। इसके बाद विवाहिता ने बच्चे के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला को हेल्पलाइन भेज दिया है। OTP पूछकर क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये ठगे गए हैं। तो काशीपुर से खबर आई है, 5 चोरियों के मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है।